दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम 2023 में सम्मिलित हो रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है 14 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और पहले दिन यानी 14 फरवरी को ही आपका मैथ का एग्जाम है। ठीक है, तो मैथ के एग्जाम के लिए चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो उपलब्ध है, जैसा कि क्रैश कोर्स की वीडियो सारा महत्वपूर्ण है। तो क्रैश कोर्स की वीडियो आप सभी देख सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में जितने भी प्रश्न पढ़ाए गए सारा का सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। आज हम बात करने वाले मैथ के फॉर्मूला पे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को मालूम है मैथ के फॉर्मूला से 100% 15 से 20 क्वेश्चन प्रत्येक साल आपके एग्जाम में डायरेक्ट रहते हैं या ऑब्जेक्टिव लेवल में सूत्र लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा सा समय आपका लेंगे, आप भी प्लीज बहुत कम समय लेंगे, आपसे प्लीज इस वीडियो को केवल ध्यान से देखिएगा। तो 2 पेज में पूरा का पूरा मैथ का फॉर्मूला है। ठीक है, टोटल फॉर्मूला की संख्या कितना है तो 93। ठीक है, इस 93 फॉर्मूले को यदि आप अच्छे से देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर एकदम 100% फिक्स हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर आपका या 15 से 20 नंबर के मतलब 15 नंबर तो फिक्स से पूछेगा, और ज्यादा प्रश्नों की संख्या है इसलिए 20 नंबर पूछ सकता है। पूरा क्लास 10 बाहुबली कटप्पा कॉन्सेप्ट है, कटप्पा कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला है, एकदम देख कर जाइए लाजवाब। आप कहेंगे कि वाकई में मासूम सर आपने जो पढ़ाया था निसार वही सर आया, ये सारा का सारा क्वेश्चन है। पूछेगा आपसे भाज्य के बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, तो क्या बताओगे भागफल गुने भागफल प्लस से। ठीक है, ए बराबर यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, याद रखना बाहुबल कटप्पा सूत्र सब है। यहाँ पर देखिए पहली संख्या कुछ नहीं, दूसरी संख्या यानी ए गुने बी क्या होता है तो एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी मौसा गुने एलसीएम होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, बाबू शून्यकों का योगफल पूछे तो ए प्लस बी अल्फा इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। याद रखना शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, जितना प्रश्न बता रहा हूँ यहीं से आपके एग्जाम में रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो सी बाई ए होता है। कितना होता है सी बाई ए होता है। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद इंटू ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, बराबर 0। ये हमारा द्विघात बहुपद का क्या होता है सूत्र होता है। उसके बाद पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा बराबर क्या होगा तो माइनस बी बाई ए। क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा सॉरी बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अगर इसका बारे में पूछता है तुम क्या बताते हैं तो सी बाई ए, ये इसका सूत्र होता है सी बाई ए। याद रखो, ध्यान से देखते रहो केवल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है तो कोई कोई ऐसा प्रश्न रहता है जो सेव यानी सेम एकदम से आपका क्या पूछ देगा फॉर्मूला पूछ देगा, और कोई कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू क्या होता है तो माइनस डी बाई ए। क्या बताओगे माइनस डी बाई ए होता है। अगला देखिए कह रहा है त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है तो त्रिघात बहुपद का यह सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है अरे यार इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू वाई बराबर 0। ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, याद रखना ये सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछेगा आपसे भी पूछा है कि संगत किसे कहते हो तो ए वन बटे ए टू बराबर नहीं होगा बी वन बटे बी टू, तो ये संगत होगा। प्रतिच्छेदी रेखा होगा, द्वितीय हल होगा, क्या होगा अद्वितीय हल होगा। हल केवल एक होगा, क्या होगा हल केवल एक होता है, यानी हल विरोधी। यहाँ पे देखिए हल विरोधी में क्या होता है, यहाँ पे दूसरा 12 नंबर देखिए कह रहा है कि ए बटे अल्फा अरे यार ए वन बटे ए टू और बराबर बी वन बटे बी टू सी वन बटे सी टू। अगर इसका सूत्र पूछे तो इसका बराबर क्या होता है तो संगत होता है तथा संपाती निकलता है तथा इसका अनेक हल निकलता है या आश्रित रहता है। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू और बराबर नहीं है सी यानी बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू का, तो इसका हल जो निकलेगा असंगत निकलेगा, समांतर रहेगा, कोई हल नहीं होगा, विरोधी होगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। ठीक है, याद होगा तो आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। वर्ज गुणनखंड विधि एक्स बराबर क्या होता है तो वर्ज गुणनखंड विधि बराबर आपका ये सूत्र होता है क्या होता है बी वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन और बट्टे में होता है ए वन इंटू बी टू इंटू ए टू इंटू बी टू। ठीक है, उसके बाद वाई बराबर यहाँ पे एक्स बराबर ये होता है, वाई बराबर ये होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स बराबर वर्ज गुणनखंड विधि बराबर वाई बराबर आपका ये होगा यानी सी वन इंटू ए टू माइनस सी टू इंटू ए वन और बट्टे में क्या होगा ए वन इंटू बी टू और माइनस टू
A2 बटे A2 इंटू B2, ठीक है। इस प्रकार से इसका सूत्र होगा, ठीक है। ये कोड होता है बाबू, ये कोड है। कोड मतलब क्या, ये फॉर्मूला यानी 12-21 कोड याद रखोगे। 12-21 देखो, 12 इधर आया, 21 आया, ठीक है। यहाँ पर देखो 12 आया, 21 आया। तो इस प्रकार से यदि कोड याद रखोगे, ये कोड है, एकदम गुप्त कोड है, याद रखना। वर्ष गुणनखंड विधि x बराबर है ना और y बराबर, तो 12-21 याद रहेगा, तो एकदम आसानी से बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे विवेचक बराबर क्या होता है, तो विवेचक बराबर यानी d बराबर आपसे मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, माइनस 4ac होता है। मूल्य बराबर क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस इंटू सॉरी ये वर्गमूल d बटे 2a। क्या होता है, बटे 2a। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो a गुने b होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है बाबू रे, a गुने b होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने b गुने h होता है, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर आपसे याद रखना समय गुने चाल। क्या बताओगे, चाल गुने समय या समय गुने चाल, एकदम सही हो जाएगा। सार बनता डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर से मामला में a2 माइनस a1 या t2 माइनस t1 या a2 माइनस a1 इस प्रकार से, या tn माइनस इस प्रकार से ये क्या होता है, तो सार बनता डी बराबर सूत्र होता है। यहाँ पर देखो अगला पूछेगा कि an बराबर क्या होता है, तो an बराबर होता है an बराबर या tn बराबर पूछे तो याद रखना a प्लस क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। एस एन बराबर भी काफी बार पूछता है, तो एस एन बराबर n/2 इंटू क्या होता है 2na प्लस इंटू n माइनस 1 गुने डी, ये आपका सही हो जाएगा। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर भी काफी लाजवाब है। सारबंतर से आपके एग्जाम में दो नंबर वाला प्रश्न रहेगा, ठीक है। दो नंबर वाला प्रश्न रहेगा 4 नंबर का, ठीक है। तो n/2 इंटू क्या करोगे a+1 करोगे, इस प्रकार से इस प्रश्न का निकल जाएगा। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो समांतर माध्य a बराबर क्या होता है, समांतर माध्य मतलब बीच का माध्य जो निकालना रहता है, इसका हमारा सूत्र होता है a प्लस बी बटे 2, इसका करेक्ट। दूरी सूत्र याद होगा x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस एक्स स्क्वायर का और y2 माइनस y1 का, ये क्या होता है, तो हमारा दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र से भी आपके एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से दे देगा, अंक दे देगा, यहाँ पे अंक दे देगा, यहाँ पे अंक दे देगा, यहाँ पे अंक, यहाँ पे अंक, और कहेगा इसका दूरी निकालिए। तो दूरी निकालने के लिए आपसे निकाल सकते हैं, या देखो यहाँ पर भी एक सूत्र आप सभी के लिए कटप्पा सूत्र दिया गया, ध्यान से देख लेना, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है, तो सीधे होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या होता है वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालते हैं तो मूल बिंदु से निकल जाता है। अंतर विभाजन से पूछे तो अंतर विभाजन वाला आपका ये सूत्र सारे छात्रों को याद होगा। एक्स बराबर क्या होता है mx2 प्लस mx1 बटे क्या होता है m प्लस n, और y बराबर क्या होता है my2 और प्लस ny2 बटे क्या होता है mn प्लस n होता है, ठीक है। मध्य विभाजन से वही सूत्र होता है, थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। बाह्य विभाजन मतलब वही होता है, थोड़ा सा इसको भी यहाँ पे क्या गया, बदलाव किया गया, इसको आपसे भी आसानी से देख सकते हैं। x बराबर क्या क्या है mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, और y बराबर क्या क्या है my2 माइनस ny2 बटे m माइनस आई, वो सॉरी m माइनस n किया। बहुत ही लाजवाब। अगला प्रश्न की अगला प्रश्न पूछेगा त्रिभुज के केंद्रक क्या। त्रिभुज का केंद्रक बहुत बार पूछा जाता है, ये आपके 5 नंबर में भी एक क्वेश्चन रहेगा त्रिभुज के केंद्रक निकालने के लिए। तो याद रखना इसका सूत्र होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x2 बटे 3, और y बराबर क्या होता है, तो y1 बटे y2 प्लस y3, इसका सूत्र होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू क्या होता है x1 इंटू y2 माइनस y3, और प्लस में x2 इंटू क्या होता है, तो y3 माइनस y2 करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपसे याद रखोगे इसका भी। यहाँ तक इसका सूत्र लंबा है, इस सूत्र को देख लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए y3 माइनस y1 होता है, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसका सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ठीक है। मोबाइल नंबर हमारा मोबाइल नंबर याद रखिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद रखिएगा 1 2 3। पहले क्या डालना 1 2 3, क्या डालोगे 1 2 3 डालोगे, देखो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या डालना है 2 3, देखो 2 3 डालना है। उसके बाद क्या डालना है 2 3 डालना है, क्या डालना है 2 3 डालना है। उसके बाद क्या डालोगे 3 1 डालोगे, 3 1 डालोगे। उसके बाद फिर क्या डालोगे, तो 3 2 डालोगे, क्या डालोगे 3 2 डालोगे, इसका निकल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने d1 इंटू d2, ठीक है। इसलिए होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल वाला पीबी एवं एफ रिलेशन में, यानी आपको ये क्या कहते हैं लंब आधार और कर्ण में पूछ रहा है, तो इसके रिलेशन में क्या होगा, तो यानी h स्क्वायर वाला पूछता है
है तो हम पी इंटू क्या करते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं, और या वो और करके क्या निकालते हैं एच बराबर यदि निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं वर्गमूल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका दिया हुआ है, यानी आपका त्रिकोणमिति का सूत्र दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर सूत्र दिया है, ये सारे सूत्र आपका दिया हुआ है। ठीक है, सारे सूत्र पे चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपकी समय अभी बहुत कीमती समय है, इसलिए बाबू मात्र 92 को, यह क्या है 92 को सूत्र, मात्र 92 को सूत्र, इस 92 सूत्र को देख लोगे तो 100% 15 से 20 मार्क्स आपके एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और इस पीडीएफ को कहाँ से प्राप्त करोगे? पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप सभी आसानी से क्या करना, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले सेंड ही कर देते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हो तो बहुत बेहतर, नहीं किए हो ना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, देखिए हम टेलीग्राम चैनल कौन है उस पर हम भेज रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता समय आपका बर्बाद करे। ठीक है, एक मतलब जल्दी से सेंड फाइल हो जा, सेंड फाइल, ये देखिए हम ये अभी आपके सामने मैं सेंड कर रहा हूँ, बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो बिना एडिटेड रहेगा, हो सकता है गड़बड़ उड़बड़ कहीं पे बुला गया हो तो उसको माफ़ कीजिएगा। ठीक है, केवल आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये देखिए हमारे पास शेयर करने का ऑप्शन आ गया, हम टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे हम इसको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। टेलीग्राम पे कहाँ पे शेयर करेंगे, तो अपने चैनल में शेयर करेंगे। यदि जो बच्चे पहले से ज्वाइन होंगे वो तो पहले ही फ़ायदा उठा लेंगे, यदि आप वीडियो देख लेते हैं तो बाद में इसका अति कर रहे हैं तो बाद में भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। टेलीग्राम पे थोड़ा सा आपका समय इसी प्रकार से लेता रहता है, तो देख लीजिए समय ले रहा है, कोई नहीं, एकदम वेट कीजिए, बस वेट कीजिए, आपका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट तो करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बाबूरे बीएसपी करियर, जिस छात्र को बीएसपी करियर नहीं ज्वाइन करने आता है आपसे क्या करना, टेलीग्राम पे आकर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है, सेम लिखना बीएसपी करियर। ठीक है, लिखोगे आ जाएगा बीएसपी करियर पे, आपसे क्या करना सिंपल से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे देखो इस वीडियो को मैं अभी जस्ट शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे ये शेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये शेयर हो गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आकर इसको ज्वाइन कर लीजिए हर हाल में। ठीक है, सभी छात्रों को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि यहीं पे आपको बाबूरे पीडीएफ मिलेगा। क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा। ये देखो यहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो गया। ठीक है, तो जाइए और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अच्छा से इसका आनंद उठाइए क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में 100% 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।